हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बेसिक शिक्षा मंत्री ने फिर किया ऐलान, केंद्रीय कर्मियों का सरकार को अल्टीमेटम, फासला मिटने से शहरी स्कूल व शिक्षकों को लाभ, घूस लेने में शिक्षा निदेशालय का प्रधान सहायक निलंबित, विवाहिता पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता व वैश्विक चुनौतियों पर बेसिक स्कूलों की होगी मरम्मत, मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश की किसी अन्य विभाग में ऐसा कैडर नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग में यह बहुत पहले से हो रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि बेसिक शिक्षा के विकास में सभी बाधाएं खत्म हो। बेसिक शिक्षा में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कैडर विभाजन की जो व्यवस्था अभी तक है, उसे खत्म करने पर सरकार विचार कर रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री रविवार को शहर के एसएसबी इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित बेसिक माध्यमिक शिक्षकों के सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी विभाग में ऐसा कोई कैडर नहीं है, लेकिन बेसिक शिक्षा में कैडर व्यवस्था पहले से चली आ रही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से सरप्लस टीचर हैं, उसके बाद भी शहरी क्षेत्र में कमी पूरी नहीं हो रही है। इसलिए शहरी ग्रामीण का कैडर को खत्म करके गांव के सरप्लस अध्यापकों को शहर के प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जनपदों में टीचर की कमी न होने पाए, इसलिए पिछली बार कम ट्रांसफर हुए हैं। यदि आगे ट्रांसफर होते हैं तो आकांक्षी जनपदों के भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि उर्दू हो या अन्य विषय, योगी सरकार में किसी भी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि भाजपा सरकार को पिछले सरकारों के कार्यकाल में जो फर्जी नियुक्तियां हुई थी, उसमें एसआईटी व एसटीएफ जांच कराई गई। जिन नियुक्तियों में अनियमितता हुई थी, सिर्फ उन्हीं को निरस्त किया गया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए फैसलों का हवाला दिया है। श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है, यह कानून के अनुसार देय है। राष्ट्रीय परिषद जीसीएम के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से डीएडीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का विरोध किया था। सरकार का यह कदम वेतन आयोगों की स्वीकृत सिफारिशों के खिलाफ है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मियों के डीएडीआर का एरिया रोके जाने के खिलाफ अब कर्मी लामबंद होने लगे हैं। फिलहाल कर्मियों ने केंद्र सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कर्मियों ने इसे अदालत में जाने से पूर्व की कार्रवाई बताया है। जीसीएम के सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार ने इस बाबत 3 सितंबर को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है कि अगर सरकार 1 माह में कर्मियों के एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं करती तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाएगा। श्री कुमार का कहना है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डीएडीआर पर रोक लगा दी थी। महामारी के दौरान रेलवे, रक्षा, डाक और अस्पताल के कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। इन कर्मियों ने पीएम केयर फंड में 1 दिन का वेतन जमा कराया था। सरकार ने कर्मियों की 11% डीए का भुगतान रोककर 40,000 करोड़ रुपए बचा लिए। कर्मियों के दबाव के चलते केंद्र ने गत 1 जुलाई से 11% की दर से डीएडीआर जारी करने का निर्णय लिया है। लखनऊ राजधानी के शहरी क्षेत्र में 252 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। उनमें 45 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं है। शिक्षा मित्र या फिर दूसरे विद्यालय के शिक्षक को संबद्ध करके उन्हें जैसे तैसे चलाया जा रहा है। कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शहरी क्षेत्र में 101 विद्यालय हैं, उनमें 26 स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे हैं। ऐसा ही हाल अन्य महानगरों व जिला मुख्यालयों का है। गाँव में कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ छात्रों की अपेक्षा शिक्षक अधिक तैनात हैं या फिर पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं। आमतौर पर शहर में सुविधाएं व गांव संसाधन विहीन मिलते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की तस्वीर बिल्कुल उलट है। ऐसा भी नहीं, प्राथमिक स्कूलों के लिए भर्तियां नहीं हुई। योगी सरकार का दावा है कि 1.25 लाख शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ाने की वजह शिक्षकों का कैडर है। प्रयागराज सहायक अध्यापक को निलंबन अवधि का वेतन दिलाने के नाम पर घूस लेते पकड़े गए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रधान सहायक अनिल कुमार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने सोमवार को निलंबित कर दिया है। आरोपित को सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस की प्रयागराज यूनिट ने 2 सितंबर को निदेशालय गेट के निकट से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसके पास से रिश्वत के नाम पर लिए गए 30,000 रुपये बरामद हुए थे। मिर्जापुर जिले के कछवा स्थित
गांधी इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विभागीय कार्रवाई के चलते निलंबित कर दिया गया। 19 जनवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक निलंबित रहने के दौरान जो वेतन मिलना था वह नहीं मिला। बहाल होने के बाद वेतन की रुकी करीब 3 लाख रुपए पाने के प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए। 3 साल से इस भुगतान के लिए परेशान थे। ऐसे में भुगतान कराने के लिए शिक्षा निदेशालय के प्रधान सहायक अनिल कुमार ने 3 लाख रुपए के 10% यानी कि 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिक्षक ने शिकायत एसपी विजिलेंस से की। टीम ने जांच पड़ताल के बाद आरोपित को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर प्रधान सहायक नियुक्ति प्रवक्ता अनुभाग के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करते हुए शिक्षा प्रबंध अनुभाग से संबद्ध कर दिया। फिलहाल उसे वाराणसी स्थित एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहिता पुत्री की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बिमला श्रीवास्तव केस के फैसले के आलोक में याची की अर्जी विवाहिता पुत्री होने के कारण निरस्त नहीं की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता घनश्याम मौर्य का कहना था कि याचिकाकर्ता की मां शिवमूर्ति बालिका इंटर कॉलेज के केराका जौनपुर में कार्यरत थी। सेवा काल में मृत्यु हो गई तो याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह कहते हुए अर्जी निरस्त कर दी कि विवाहिता पुत्री परिवार में शामिल नहीं है। याची ने बैंक अकाउंट के आधार पर स्वयं को मां का आश्रित बताया। कोर्ट ने याची को प्रत्यावेदन देने और जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को उसे 4 माह में निर्णित करने का निर्देश दिया है। शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता व वैश्विक चुनौतियों पर मंथन। प्रयागराज भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफिसर ने शिक्षाविदों को सम्मानित किया। इसमें गौरी पाठशाला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विभा पांडे, डॉक्टर मुरारजी त्रिपाठी, शिव कुमार राय को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिविल लाइन में हुए इस आयोजन में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और वैश्विक चुनौतियों पर मंथन किया गया। सभी ने एक स्वर से नई शिक्षा नीति को सराहा। कहा कि यह विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जोड़ने में सहायक होगी। इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस दौरान संगठन के मंडल सचिव आलोक मालवीय, चंद्र प्रकाश पांडे, मितेश पांडे, सुनील त्रिवेदी, रवि श्रीवास्तव, अपर्णा मालवीय आदि मौजूद रहीं। गोरखपुर जनपद में बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त प्राथमिक स्कूलों के भवन मरम्मत किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा है। जिलाधिकारी ने बीएसए से तत्काल इन भवनों को चिन्हित कर मरम्मत के लिए 1.5 लाख रुपए तक का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि इस मामले में कार्रवाई शुरू की जा सके। निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग भवनों को चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। बाढ़ के कारण लगभग 150% स्कूल पानी में डूबे हैं। इनमें से कुछ स्कूलों कि बच्चे शिक्षकों की मदद से ऊंचे स्थानों पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि अन्य स्कूलों में पानी कम होने पर ही पठन पाठन सामान्य हो सकेगा। पाली के 3, खजनी के 5, केपियरगंज के 8, कौड़ीराम के 9, खारोबार के 15, जंगल कौड़िया के 20, बड़ालगंज के 20, बांसगांव के 23 तथा सरदार नगर के 24 विद्यालय जर्जर हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयक निर्माण को बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के चिन्हांकन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले लगभग 150 विद्यालय हैं। मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया जाएगा। आर.के. सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।